રોજ કરોડોની સંખ્યામાં મુસાફરી કરનારા લોકો, 7,000 કરતા વધારે સ્ટેશનો, 12 લાખ કરતા વધારે કર્મચારીઓ અને 13,000 કરતા વધારે ટ્રેન સાથે લાખોની સંખ્યામાં રૂટ લેન્થ અને એનું એક નામ એટલે આપણું ભારતીય રેલવે. જે રીતે આધુનિક ભારતે અલગ અલગ ક્ષેત્રમાં વિકાસ કર્યો છે, એવી રીતે ભારતીય રેલવે પણ અત્યારે વિકાસ પથ પર આગળ વધી રહી છે અને તેનો શ્રેય જાય છે આપણા પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી અને આપણા કેન્દ્રીય રેલવે મંત્રી અશ્વિની વૈષ્ણવ સાથે તેમના અંતર્ગત કામ કરનારા એવા જાબાજ કર્મીઓ, એવા ઓફિસર જેના કારણે આજે રેલવેની કાયાપલટ થઈ છે. એવા જ એક આજે ઓફિસર આપણા ગુજરાત ફર્સ્ટના સ્ટુડિયોમાં આવ્યા છે. સર, સુધીર શર્માજી, આપનું ગુજરાત ફર્સ્ટમાં સ્વાગત છે. સુધીર શર્માજી અત્યારે પશ્ચિમ રેલવેમાં ડીઆરએમ તરીકે ફરજ બજાવી રહ્યા છે. છેલ્લા 2 વર્ષથી સાહેબ આ ફરજ નિભાવી રહ્યા છો. भारतीय रेलवे ની જે કાયાપલટ થઈ છે, આપ તેને કેવી રીતે જુઓ છો સાહેબ? सबसे पहले तो विकास जी आपको नमस्कार और गुजरात फर्स्ट के जो दर्शक जुड़े हुए हैं उनका भी अभिनंदन. आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जो ट्रांसफॉर्मेशनल चेंज हो रहा है, उस ट्रांसफॉर्मेशन चेंज को हम ना सिर्फ विटनेस कर रहे हैं बट उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं. बड़े गौरव की बात है. तो ये परिवर्तन कई लेवल पे और कई तरह से हो रहा है. चाहे हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, चाहे एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पे ज़्यादा बेहतर सर्विसेज देने की बात करें, रिस्पॉन्सिवनेस की बात करें, टेक्नोलॉजी एडॉप्शन की बात करें, तो ट्रांसफॉर्मेशन इमेंस है. और देश बदल रहा है तो रेल बदलेगी तो ही देश बदलेगा. अच्छा, खास तौर से पिछले कई सालों से कालूपुर रेलवे जो स्टेशन, उसका रीडेवलपमेंट का काम चल रहा है, तो वो किस दिशा में अभी जा रहा है आगे? देखिए, सोच कई साल पुरानी है, काम शुरू हुए अभी लगभग 1 साल के आसपास होने आया है, 1 साल से कम ही हुआ है. सोच ये है कि जो माननीय प्रधानमंत्री जी का विचार है कि विरासत भी और विकास भी, तो जो वर्ल्ड यूनेस्को हेरिटेज सिटी है अहमदाबाद और हजारों साल का इतिहास इस शहर से जुड़ा हुआ है, इस शहर का भी तो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है. तो उस ट्रांसफॉर्मेशन के साथ में उस हेरिटेज को प्रिजर्व करते हुए कैसे एक आधुनिक सुख सुविधाओं वाला, एनवायरमेंटल फ्रेंडली और जनता की आकांक्षाओं को, भविष्य की आकांक्षाओं को पूरा करते हुए एक स्टेशन बने जो विरासत को साथ में लेके चले, यानी कि उसकी जो डिज़ाइन हो वो ऐसी हो कि उसको भी रिफ्लेक्ट करे और जो फैसिलिटीज़ हों वो मॉडर्न हो, फ्यूचरिस्टिक हो. तो एक मैसिव रीडेवलपमेंट अहमदाबाद स्टेशन का हो रहा है. करीब 2,500 करोड़ रुपए इसकी लागत है और उस पर काम बहुत तेज़ी से चल रहा है. अच्छा, तो अभी प्रगति कैसे हो रही है प्रोजेक्ट की और भविष्य में कब तक ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा? तो इस प्रोजेक्ट के अगर हम देखें तो मोटे मोटे 3-4 हिस्से हैं. एक हिस्सा ये है कि आज की तारीख में जो कालूपुर एरिया है ये काफ़ी कंजेस्टेड है. तो जब हम ये प्रोजेक्ट करके निकलें तो कंजेशन को कम करके निकलें. तो एक एलिवेटेड रोड नेटवर्क बन रहा है कि जो कालूपुर आरओबी है और जो सारंगपुर आरओबी है, उन दोनों के बीच में ऊपर एक एलिवेटेड रोड बने जो कि करीब 6 लेन की होगी और लोगों का अराइवल डिपार्चर के लिए जो नीचे कंजेशन वाला एरिया है वो ना उनको नेविगेट करना पड़े. दोनों ब्रिजेस का भी नवनिर्माण हो रहा है. कालूपुर और सारंगपुर आरओबी दोबारा बन रहा है और नीचे जहाँ पे काम हो रहा है उनका वाइडनिंग भी हो रहा है. तो ये तो हुआ एक बाहर का हिस्सा जिससे कि बेहतर सर्कुलेशन बनेगा. दूसरा जो हिस्सा है कि जो पैसेंजर एमिनिटीज़ हैं, वो पैसेंजर एमिनिटीज़ में अगर आप देखेंगे तो अभी एक साउथ वाली बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन चल रहा है. ये साउथ वाली बिल्डिंग बनेगी, करीब करीब इसमें 3,500 पार्किंग स्पेस, मल्टी फ्लोर्स पे पैसेंजर एमिनिटीज़, हॉस्पिटैलिटी, एंटरटेनमेंट, फूड कोर्ट्स, वो सब आएंगे. पार्सल की 2 बिल्डिंग बन रही हैं और जनता की सुविधा के लिए 500 मीटर बाई 140 मीटर का जो स्टेशन का पूरा एरिया है वो एक बड़ा कॉन्कोर्स बन रहा है. तो ये एक दूसरा हिस्सा है. तीसरा हिस्सा है मल्टी मॉडल इंटीग्रेशन का कि जो सरसपुर साइड है, सरसपुर साइड में बुलेट ट्रेन का स्टेशन आ रहा है और उस पर भी बड़ी तेजी गति से काम हो रहा है. तो वो स्टेशन, भारतीय रेल का स्टेशन और मेट्रो स्टेशन भी सरसपुर साइड में है, वो तीनों भी आपस में सीमलेसली इंटीग्रेट हो रहे हैं. ये इस डेवलपमेंट का तीसरा हिस्सा है. और जो चौथा हिस्सा है वो ये है कि जो फैसिलिटीज़ के साथ साथ जो कैपेसिटी है ज़्यादा ट्रेन रन करने की, ज़्यादा
बेहतर तरीके से लोगों को सुविधाएं देने की, तो वो चौथा हिस्सा है। ये 4 चीज मिला के रीडेवलपमेंट हो रहा है। अच्छा सर, आपने यहाँ पे डीआरएम की चेयर संभाली तकरीबन 1.5-2 साल हो चुके हैं जी। तो उसके पहले आपके जो ऑफिसर थे उन्होंने आपको हैंड ओवर किया, और ये 1.5 साल में आपने क्या उसमें डिफरेंस देखा और क्या प्रोग्रेस हुई है उसमें? सबसे बड़ा डिफरेंस तो ये है कि जो सोच थी वो, मेरा बड़ा सौभाग्य है कि मेरे समय में उसका माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा शिलान्यास हुआ इस प्रोजेक्ट का, और ये ज़मीन पे आने की इसकी शुरुआत हुई। तो ये अपने आप में सौभाग्य की बात है। दूसरा, ना सिर्फ ये, मुझे विटनेस करने का मौका मिला कि गुजरात में आज तक कभी इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट इस लेवल के नहीं हुए जितने अब हो रहे हैं। 87 स्टेशन अमृत स्टेशन में सॉफ्ट अपग्रेड हो रहे हैं। मेगा स्टेशन डेवलपमेंट्स में अहमदाबाद एरिया में एक तो ये है 2,500 करोड़ का, इसके अलावा साबरमती का भी डेवलपमेंट करीब करीब 350 करोड़ रुपए की लागत से, वो भी एक बड़ा मेजर रीडेवलपमेंट का काम चल रहा है, और ये भी मैं सौभाग्यशालियों को मेरे सामने हो रहा है, और अच्छा। इसमें कुछ हाथ हम भी लगा पा रहे हैं। और सर, इस प्रोजेक्ट में आपको शुरुआत के दौर में जो एक बर्ड आई व्यू हम देखते हैं, जब प्रोजेक्ट एक उसकी शुरुआत उसकी होती है, तो कौन कौन से दिक्कतें आप देख पा रहे हैं और अभी भी आपको आ रही हैं प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने का और इम्प्लीमेंटेशन में? बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा है कि जो ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट्स होते हैं बहुत आसान होते हैं। जब हम बड़ा सोचते हैं और ब्राउन फील्ड सोचते हैं तो चैलेंजेस बहुत हो जाते हैं, और वो चैलेंजेस एंटिसिपेट करके पहले से एक्शन लेना पड़ता है। तो एक, अगर आप जाते रहते हैं, आप चूँकि यहाँ पे हैं, तो आपने देखा होगा कि हम लोगों ने एक एलिवेटेड पार्किंग टाइप की चीज़ वहाँ कालूपुर में बनाई, क्योंकि हम लोग एनविसेज कर रहे थे कि जो सर्कुलेटिंग एरिया है, अगर हम आधा इसको बैरिकेड कर देंगे, आधा तोड़ डालेंगे, तो लोगों को असुविधा कैसे कम की जाए। तो इसलिए फिर ये आइडिया आया कि हम एक लेवल और ऊपर ले जाते हैं, लोगों का डायरेक्ट एक्सेस इनेबल करते हैं, उसके बाद में इसको तोड़ने का काम करें। उसी तरह का जनता का जो सहयोग है, और बड़ा माननीय प्रधानमंत्री जी का और माननीय रेल मंत्री जी का ये सोच, धन्यवाद हम सबको करना चाहिए कि उनकी सोच इतनी बड़ी है कि जनता का समर्थन उसको मिल रहा है। क्योंकि जब भी हम इस तरह का काम करते हैं तो सेफ्टी भी हमें ध्यान रखनी है। दूसरा, माननीय प्रधानमंत्री जी का मानना ये है कि विरासत भी, विकास भी, और जो काम कर रहे हैं वो तो करते ही रहना है, उससे बेहतर करना है और डेवलपमेंट भी करना है। विच मीन्स कि पिछले साल 24-25 में ये डेवलपमेंट करते हुए हाईएस्ट एवर ट्रेन्स, पैसेंजर ट्रेन्स हम लोगों ने चलाई, जबकि उसी के साथ में हम लोग यहाँ पे हाई स्पीड का बुलेट ट्रेन का काम बहुत नज़दीक में ट्रैक्स के हो रहा है। तो एक लाइन हमारी बंद है, एक प्लेटफॉर्म बंद है, लेकिन उसके बाद भी हम लोग ये कर पा रहे हैं। तो ये आसान नहीं है, बहुत चैलेंजिंग है। डे टू डे मल्टीपल एजेंसीज़ हैं, उनके बीच में कोऑर्डिनेशन है, बहुत सारा लोगों का सपोर्ट लगता है, स्टेट का बहुत सपोर्ट है, म्युनिसिपल एएमसी का बहुत सपोर्ट है, और उस सपोर्ट के साथ में ही इस चीज़ को हम लोग लेके चल पा रहे हैं। सर, आपकी जो प्रेजेंटेशन का जो प्राइमरी वीडियो आया था, हमने देखा था, तो ऐसा लग रहा था कि हम कोई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे खड़े हैं, ऐसा एक व्यू हमको देखने को मिला था। तो वो विजन कैसे आया और किस तरह से लोग जब इसका इस्तेमाल करेंगे तो इन लोगों का इंटरफेस कैसा होगा? देखिए, हम लोग बड़े सामाजिक लोग हैं, भारतीय लोग, और हमारे लिए जो स्टेशन है हमारे सामाजिक जीवन का बड़ा हिस्सा रहे हैं, ट्रेडिशनली रहे हैं। तो हम स्टेशंस की जो अवधारणा है वो अवधारणा को रखना चाहते हैं कि सोशल स्पेसेस हैं वो। तो जो नया डेवलपमेंट अभी हो रहा है, अब उसमें एक, अगर आप ब्रिक मीनार और झूलता मीनार उसके बीच में आ रही है, तो उसको इस तरह से किया गया है कि हेरिटेज प्रिजर्व भी हो जाए, आसपास एक एम्फी थिएटर बन जाए, और जो लोग फ्यूचर को आज देखना चाहते हैं, जो हमारी यंग जनरेशन है, हम लोग देखते हैं तो 30 साल पहले के मुकाबले बहुत आगे आ गए, लेकिन वो अगले 30 साल भी आज चाहते हैं। तो उसके लिए अगर हमें गियर अप करना है तो फ्यूचरिस्टिक तो हमें सोचना ही पड़ेगा, चाहे वो कंट्रोल्ड एंट्री एग्जिट हो, चाहे अवेलेबिलिटी ऑफ लेटेस्ट एमिनिटीज़ हो, चाहे वेटिंग एरिया और क्लीनलीनेस, अवेलेबिलिटी ऑफ एयर कंडीशनिंग एंड फूड वैरायटी, तो वो सब चीज़ें देने का प्रयास इस प्रोजेक्ट में है। और आपने जो देखा है, जल्दी ही मुझे विश्वास है कि उसको हम ग्राउंड पे होते हुए देखने को मिला ग्राउंड पे। ठीक है, अभी हम जो देख पा रहे हैं, अभी जो हमने अब तक रेलवे के हमने जो इस्तेमाल किया है, तो वहाँ अराइवल और जो डिपार्टर, एंट्री और एग्जिट का जो पॉइंट है, थोड़ा
ज्यादा नजदीक है, तो इसमें जो प्रोजेक्ट आएगा तो उसमें किस तरह से रहेगा एंट्री और एग्जिट? एंट्री और एग्जिट को हम लोग सेग्रीगेट करने का प्रयास कर रहे हैं कि जो स्पेशियसनेस की फीलिंग आती है, वो फीलिंग अगर क्रॉस मूवमेंट्स होते हैं लोगों के तो वो लगता है कि बहुत क्राउडेड है, बट जब मूवमेंट वन वे हो जाते हैं, जैसे किसी स्ट्रीट को हम वन वे कर देते हैं तो हमें स्पेशियस लगने लगती है। तो उसी तरह की थिंकिंग इस प्रोजेक्ट में भी है कि अराइवल और डिपार्चर अलग हो जाए। तो जो अराइवल पे लोग आ रहे हैं वो आए, सीधे कॉन्कोर्स पे जाएंगे, ड्रॉप इन ड्रॉप ऑफ होगा, और उतर के समय जितना है उतना समय का इस्तेमाल करेंगे, और जब ट्रेन पकड़नी होगी तो नीचे प्लेटफॉर्म, ये कॉन्कोर्स लेवल एक लेवल ऊपर है, करीब 10 से 12 मीटर ग्राउंड लेवल से ऊपर है। तो वहाँ से नीचे उतरेंगे, लिफ्ट, एस्केलेटर और स्टेयर्स का कॉम्बिनेशन, मल्टीपल कॉम्बिनेशंस उनके पास होंगे, और जो आ रहा है उसको फिर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है, ही वॉन्ट्स टू गो होम, तो उसके पास मल्टीपल रास्ते रहेंगे कि कैसे वो सीधे बाहर निकले और गाड़ी पिकअप करे, टैक्सी पिकअप करे, ऑटो पिकअप करे या मेट्रो पकड़े और सीधे निकल जाए। तो ये इसमें सेग्रीगेशन हो रहा है। सर, रेलवे में डिजाइनिंग में फिर सेफ्टी और क्लीननेस सब में पूरा ध्यान दिया हो, लेकिन नेगेटिविटी जो मार्केट में और सब लोगों के दिमाग में ऐसे होता है कि जब टिकट बुक करते हैं तो मिलती नहीं है, या फिर कोई वैकेशन का टाइम है अथवा फेस्टिवल आ रहा है, तो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा लोग को परेशानी आती है टिकट बुकिंग में, और कुछ ऐसे लोग भी हैं फ्रॉड करने वाले, कुछ ऐसे स्कैमर्स हैं, तो उनके लिए आप क्या सोच रहे हैं, क्या हो रहा है काम? हम दोनों साइड में काम कर रहे हैं। देखिए, सीजनल वेरिएशंस हमारे यहाँ काफ़ी ज़्यादा हैं, तो जो हम करीब करीब 130 के आसपास एवरेज पर डे ट्रेन चलाते हैं, जो कि आज की जो पीक सीजन होता है उसमें ऑन डिमांड स्पेशल ट्रेन, क्लोन, वो सब जो चलाते हैं, करीब 170-180 ट्रेन हम लोग चला रहे हैं, जो कभी अब तक इतनी कभी नहीं चली। लेकिन कहीं ना कहीं सप्लाई और डिमांड में मिसमैच हो जाता है, खासकर फेस्टिव सीजन्स में। तो उसमें हम 2-3 चीज़ों पे काम कर रहे हैं। एक तो हम सप्लाई साइड पे काम कर रहे हैं कि कैसे हम एडिशनल सर्विसेज चला पाएँ। वन ऑफ दी ऑब्जेक्टिव्स इस प्रोजेक्ट का ये भी है कि हम ज़्यादा ट्रेन हैंडल कर पाएँ। तो ज़्यादा ट्रेन हैंडल कर पाएँ तो ज़्यादा प्लेटफॉर्म, आज की तारीख में हमारे पास 8 प्लेटफॉर्म ऑपरेशनल हैं। ये प्रोजेक्ट खत्म होगा, NHRCL का स्टेशन बन जाएगा तो 12 प्लेटफॉर्म हो जाएंगे। वी विल बी एबल टू रन मोर ट्रेन्स फ्रॉम अहमदाबाद। वी आर ऑल्सो वर्किंग ऑन कि दूसरे सैटेलाइट टर्मिनल्स को भी डेवलप करें। सप्लाई साइड की बात बता रहा हूँ, विच मीन्स के साबरमती, असरवा, वटवा, चांदलोडिया, इनको भी सॉफ्टली अपग्रेड हम लोग कर रहे हैं ताकि हम ज़्यादा ट्रेन्स को यहाँ से ओरिजिनेट कर सकें। ये तो हो गया सप्लाई साइड की बात। उसके अलावा जो टिकटों की आर्टिफिशियल स्केरसिटी है वो ना हो, तो उसके लिए जो लॉ एंड ऑर्डर और टाउटिंग टाइप की चीज़ों पे हम लोग निगाह बनाए हुए हैं, और जो हमारी RPF की टीम है, विजिलेंस की टीम है, कंटिन्यूसली इस पे काम कर रही हैं कि इस तरह के कोई अगर एलिमेंट्स हैं तो उनको हम कानून का जो सख्त कार्रवाई हो सकती है वो की जाए। तो ये डिमांड साइड पे काम हो रहा है। दोनों चीज़ों का नतीजा अच्छा निकलेगा आने वाले समय में। बिल्कुल। और एक और कंफ्यूजन अहमदाबाद में ये होती है कि साबरमती नाम के 2 अभी स्टेशन, एक यहाँ साबरमती जेल है और दूसरा टॉरेंट पावर के आसपास धर्मनगर है, शायद धर्मनगर, रामनगर जी। ठीक है, तो वो बहुत जो राजस्थान लोग जाने वाले वो लोग वहाँ पहुँच जाते हैं, और जिसको जाना है आगे तो वो यहाँ पे आ जाते धर्मनगर। तो उसके लिए क्या अभी देखिए, ऐसी स्थिति यहाँ पे 2 जगह पे है। एक आपने बिल्कुल सही कहा कि साबरमती SBI-B और SBT साबरमती जंक्शन और साबरमती स्टेशन जो हैं वो अलग अलग हैं, लेकिन दूर भी हैं। करीब अगर बाहर से रोड से जाना पड़े तो 3.5 किलोमीटर के आसपास पड़ता है, लेकिन फिजिकली उतना डिस्टेंस नहीं है, बिकॉज सेम कॉम्प्लेक्स का, सेम यार्ड का हिस्सा है। तो हम जो इसमें अभी इमीडिएटली करने वाले हैं कि साबरमती स्टेशन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में हाई स्पीड का हब, एक हब बिल्डिंग है जिसमें दांडी यात्रा का अगर आपने देखा होगा तो बहुत अच्छा वो बना हुआ है। साबरमती हब, साबरमती दोनों रेलवे स्टेशन और हाई स्पीड का साबरमती स्टेशन और मेट्रो, ये चारों के चारों स्काई वॉक से जुड़ जा रहे हैं। तो अगर गलती से दूसरे स्टेशन पे पहुंच गए तो बाहर निकलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अंदर ही अंदर सीमलेसली आपस में ट्रांजिट लोग कर पाएंगे। तो ये हम साबरमती में भी कर रहे हैं और इसी तरह की चीज हम चांदलोडिया में भी कर रहे हैं। आने वाले समय में कुछ हद तक ये समस्या का समाधान हो जाएगा। और ये जो रीडेवलपमेंट का काम हो रहा है, तो जिस तरह से मैंने वीडियोस देखे तो ऊपर बुलेट ट्रेन,
फिर नीचे आएगी जो लोकल ट्रेन चल रही है वो, और अंडरग्राउंड में सबवे ट्रेन भी चलेगी। क्या इस तरह से होने वाला है? आप जो कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जो कॉन्कोर्स है, जो बुलेट ट्रेन स्टेशन का कॉन्कोर्स है और जो रेलवे स्टेशन का कॉन्कोर्स है, वो कॉन्कोर्स आपस में जुड़ जा रहे हैं और सीमलेसली वहाँ से मूवमेंट है दोनों के बीच में। जो ट्रैक्स हैं, चूंकि बुलेट ट्रेन का पूरा जो अलाइनमेंट है वो एलिवेटेड चलने वाला है, तो उसका जो स्टेशन है, जो प्लेटफॉर्म्स हैं, प्लेटफॉर्म से एक लेवल कॉन्कोर्स से ऊपर हैं और जो रेलवे के प्लेटफॉर्म्स हैं वो एक लेवल नीचे हैं कॉन्कोर्स से। तो लोग कॉन्कोर्स पे ही आएंगे, तो बुलेट ट्रेन वाले एक लेवल ऊपर जाएंगे, रेलवे स्टेशन वाले एक लेवल नीचे आएंगे और मेट्रो वाले और एक लेवल नीचे जाएंगे, जो कि स्टेशन से ही टनल के थ्रू जुड़ जाएंगे। तो आप जो कह रहे हैं ये सही है, ये हम विदेशों में देखते थे बहुत सालों से, भारत में भी ये हो रहा है। पहले क्या होता था कि लोगों को अगर कंप्लेंट करनी है तो कहाँ जाए, किससे बात करे? फिलहाल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का भी ज़्यादा अभी यूज़ हो रहा है, जो भी कोई कंप्लेंट डालता है तुरंत रिप्लाई आ जाता है, उनकी समस्या दूर हो जाती है। तो वो फंक्शनिंग के लिए क्या काम हो रहा है? देखिए, अभी जैसा मैं कह रहा था कि रिस्पॉन्सिवनेस एक हिस्सा है, इंफ्रास्ट्रक्चर एक हिस्सा है। तो एक तो हम अपनी सर्विसेज की क्वालिटी बढ़ाएं और दूसरा रिस्पॉन्सिव बने। अगर कोई लोगों की शिकायत है तो उसमें हर डिवीज़न में अब वॉर रूम्स हैं। अहमदाबाद डिवीज़न में भी हमारा एक वॉर रूम है, जिसमें कोई भी अगर शिकायत आती है 139 पे आए, चाहे सोशल मीडिया से आए, तो उसकी मॉनिटरिंग होती रहती है और उसको जिस भी विभाग की है वो संबंधित विभाग के पास जाती है, वो रिस्पॉन्ड करते हैं और उसको हम रैंडमली अलग अलग लेवल पे उसको वेरीफाई भी कराते हैं कि जो रिस्पॉन्स दिया है वो एडिक्वेट था कि लेस देन एडिक्वेट था, क्या बेहतर हो सकता था। तो ये मुझे लगता है कि काफ़ी इससे फ़र्क पड़ा है। अहमदाबाद रेलवे स्टेशन पर बहुत सारी एजेंसियां काम कर रही हैं, तो उनके तालमेल के लिए आप क्या फंक्शनिंग करते हैं, क्या किस तरह से रोड मैप होता है? ये बड़ा अच्छा प्रश्न आपने पूछा है। अगेन, जो कॉम्प्लेक्सिटी है इस तरह के ब्राउनफील्ड डेवलपमेंट की, वो भी है। तो उसी एरिया में एजेंसीज़ की बात करें तो हाई स्पीड डेवलपमेंट का काम चल रहा है, तो उनके कॉन्ट्रैक्टर्स काम कर रहे हैं। स्टेशन डेवलपमेंट का काम हमारी भारतीय रेल की रेल एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी है, वो और उनके कॉन्ट्रैक्टर्स काम कर रहे हैं। कुछ लाइन बनाने का काम है, यार्ड में काम है, तो कुछ डिवीज़न के इंजीनियर्स अधिकारी कर रहे हैं, कुछ हमारी कंस्ट्रक्शन ऑर्गेनाइजेशन के लोग कर रहे हैं। तो इसमें एक मैकेनिज़्म हम लोगों ने बनाया हुआ है कि कुछ तो ग्रुप्स हैं, उन ग्रुप्स में रिजॉल्व होते रहते हैं और हर 15 दिन में एक मीटिंग हम लोग अलग अलग जगह पे करते हैं, जिसमें अगर कोई पेंडिंग इश्यूज़ हैं, एक दूसरे के साथ में इंटरफेसेस हैं, तो उनको रिजॉल्व करते रहें और इट हैज़ हेल्प्ड अस अ लॉट कि स्मूथ करने में हमें फ़ायदा मिला है। और रेलवे का लोग ट्रैवलिंग के साथ साथ पार्सल सुविधा का भी लोग इस्तेमाल करते हैं, तो उसके लिए क्या यहाँ पे कुछ काम हो रहा है आगे? काफ़ी अच्छे से उसमें भी काम हो रहा है कि पार्सल, जो हमारे 3 ट्रेडिशनल बिजनेस हैं, पैसेंजर बिजनेस, फ्रेट बिजनेस और पार्सल बिजनेस। तो पार्सल में अगर हम बात करें तो अहमदाबाद में T3 और T6 करके बिल्डिंग है, 2 बिल्डिंग काफ़ी एडवांस स्टेज में है, उनका काम चल रहा है और प्लेटफॉर्म से वो अंडरग्राउंड लिंक हो रही हैं ताकि वो आसानी से स्मूथ मूवमेंट पार्सल का हो सके, मैकेनाइज हैंडलिंग हो सके। तो ये अहमदाबाद में हो रहा है। उसी तरह की चीज़ साबरमती में भी हो रही है, जहाँ पार्सल के स्पेसेस क्रिएट किए जा रहे हैं और उसका पैसेंजर एरिया को बिना इम्पैक्ट किए पार्सल भी साथ साथ चलता रहे, तो उस पर काम किया जा रहा है। और सर, रेलवे स्टेशन पे सबसे बड़ा टास्क होता है कि क्राउड को कंट्रोल कैसे किया जाए, और जब लोग स्टेशन पे पहुंचने वाले होते हैं उनके दिमाग में वही चलता रहता है कि वहाँ भीड़ होगी कि नहीं होगी। अगर कुछ लोग वीडियोस देख के भी जाते हैं, अगर वैकेशन का टाइम हो या फिर कोई फेस्टिवल का टाइम हो, तो वो क्राउड कंट्रोल कैसे किया जाएगा अभी आगे के समय में? लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों तरह की बात बताता हूँ आपको। लॉन्ग टर्म में हम लोग जो कर रहे हैं, जैसे जैसे हमें ज़्यादा अगर क्राउड को हैंडल करना है तो हमें अपने सिस्टम्स में पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स का इंटीग्रेशन उसमें अच्छा रोल प्ले करता है। जितने लोग प्राइवेट व्हीकल्स में आएंगे उतना ज़्यादा क्राउडिंग की महसूस होगी, तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा देने का एक काम हम लोग कर रहे हैं। जो मैंने बताया कि मल्टी मॉडल इंटीग्रेशन हो रहा है, उसके साथ साथ प्रोजेक्ट में स्पेशल बसों की पार्किंग बेस बन रही है ताकि AMTS की जो बस सर्विसेज हैं वो नज़दीक आएँ, आसानी से लोग उससे पहुंच सकें। तीसरा, पार्किंग अंडरग्राउंड जो 2 लेवल्स है, वहाँ पे पार्किंग की करीब 3000 कारों की व्यवस्था यहाँ पे हो रही है अहमदाबाद में, ताकि वो कंजेशन नहीं करे। और चौथी चीज़,
जो सर्कुलेशन है लोगों का वो इस तरह से प्लान हो रहा है कि सड़क क्रॉस ना करनी पड़े, कंजेशन की फीलिंग वहाँ ज़्यादा आती है। और हमने बात की कि अराइवल डिपार्चर को अगर हम अलग कर दें तो वैसे भी कम हो जाएगा। तो ये तो एक लेवल है लॉन्ग टर्म पे। शॉर्ट टर्म में हम लोग क्या कर रहे हैं कि जो दिवाली, छठ या गर्मी की छुट्टियों में भीड़ होने की संभावना होती है, तो एक तो स्पेशल ट्रेन्स चला रहे हैं ताकि भीड़ इकट्ठी ना हो। दूसरा, हम लोग होल्डिंग एरिया क्रिएट कर रहे हैं। अच्छा। जो अगर आप गए हैं कालूपुर साइड में तो गेट नंबर 3 के आसपास एक शेड हमने बनाया है। वहाँ पे कुछ शेड बना के अभी नीचे उसमें दरियाँ डाल के और कूलर्स लगाएंगे, पानी की व्यवस्था करेंगे, टिकटिंग की व्यवस्था भी करेंगे, ताकि अगर अचानक से भीड़ आए तो उनको वहाँ पे बिठाया जा सके और कंट्रोल्ड मैनर में उनको एक्सेस दिया जा सके, तो जिससे कि कोई अनटूवर्ड्स घटना ना हो और स्मूथली पैसेंजर फ्लो चलता रहे। तो ये हम लोग कर रहे हैं। उसके अलावा हम लोग एंट्री एग्जिट का पाथ भी डिफाइन कर देते हैं, जिस समय क्राउड ज़्यादा होती है कि एक साइड से एंट्री हो और एक साइड से एग्जिट हो। तो उससे भी ये भी हम लोग कर रहे हैं। और सबसे बड़ी समस्या जनरल कोच की होती है कि अगर 22 के 23 कोच होते हैं एक वो प्रोजेक्ट में, तो उसमें आगे जनरल एक डिब्बा होता है, लास्ट में जनरल डिब्बा होता है। जनरल डिब्बे हम देखते हैं तो बहुत सारे लोग एक साथ बैठ जाते हैं, फिर उनका सामान भी होता है, तो उसकी कोई लिमिटेशन कुछ नहीं है। तो उसके लिए कुछ क्या सोचा जा रहा है? उसके लिए जो मैंने आपको कहा कि जनरल टिकट्स पे हम लोग निगाह बनाए हुए हैं कि एक लिमिट से ज़्यादा, अगर उसमें कैपेसिटी से ज़्यादा हम टिकट सेल को रोक दे रहे हैं। अभी तक नौबत नहीं आई है, इतनी क्राउडिंग अभी नहीं है, लेकिन अगर आएगी तो हम लोग ये करेंगे। और उस केस में हम लोग उनको होल्डिंग एरिया में रोकेंगे। और जिस समय हमारे पास नेक्स्ट, क्योंकि हम लोग स्पेशल ट्रेन बहुत सारी चला रहे हैं और शॉर्ट नोटिस पे भी चला रहे हैं, जब हमें लगता है कि भीड़ बहुत ज़्यादा हो रही है तो हम स्पेशल ट्रेन चला के उनको वहाँ से इवैक्यूएट करें। तो उस स्ट्रेटजी पे हम लोग काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी का एक विजन था अमृत स्टेशन, वो लॉन्च हो चुका है, तो गुजरात में किस तरह का फ़ायदा इस अमृत स्टेशन से मिल रहा है? तो जो मैं कह रहा था कि भविष्य की फैसिलिटीज़ आज हम सोचेंगे तब होंगी, तो फ्यूचरिस्टिक विजन के साथ में वो भी हो रहा है और उसमें भी अवधारणा सेम है। बट चूंकि वहाँ फुटफॉल कम है तो मैसिव उतना इन्वेस्टमेंट नहीं है, लेकिन कम इन्वेस्टमेंट से लोगों की सुविधाओं में बढ़ोतरी की जा रही है। 87 स्टेशन गुजरात में हो रहे हैं। अहमदाबाद डिवीजन के 16 स्टेशन हैं जो कि सॉफ्ट अपग्रेडेशन में है, जिनमें हमारा फोकस 2-3 चीज़ों पे है। एक, जो वेटिंग रूम की सुविधाएं हैं वो अपग्रेड हो, पानी की सुविधाएं, टॉयलेट की सुविधाएं अपग्रेड हो, जो ऊपर कवर है प्लेटफॉर्म में कवर शेड बढ़ाया जाए। उसके अलावा जो दिव्यांगजन फ्रेंडली सारे स्टेशन बने, जिन स्टेशंस पे उसमें कमी है तो सभी स्टेशनों पे अब लिफ्ट की व्यवस्था, या जहाँ पे फुटफॉल थोड़ा ठीक है, ज़्यादा है, वहाँ पे एस्केलेटर्स, और जहाँ पे स्टेशन शहर को 2 हिस्सों में बांट रहा है उसमें दोनों हिस्सों को जोड़ते हुए एक बढ़िया 12 मीटर का FOB भी हम लोग बना रहे हैं। तो पहला स्टेशन अभी अमृत स्टेशन योजना में तैयार होने के नज़दीक है, वो है अहमदाबाद डिवीजन का पहला, वो सामाख्याली है और आने वाले समय में उसका उद्घाटन एक्सपेक्टेड है। तो उसमें बेटर सर्कुलेटिंग एरिया है, बेटर पार्किंग स्पेस है, बेटर वेटिंग सुविधाएं हैं, ब्रेस्ट फीडिंग के लिए जो फीडिंग रूम की फैसिलिटी है, तो वो हम लोग कर रहे हैं। अच्छा, अहमदाबाद में लोग मेट्रो में तो बैठ चुके हैं, उसके साथ भी आप नज़दीक से काम करते, लेकिन बुलेट ट्रेन में अहमदाबाद के लोग कब बैठ पाएंगे? बहुत तेज़ी से काम चल रहा है। बुलेट ट्रेन का जो काम है, वायाडक्ट पे काफ़ी हद तक काम हो गया है। जो महाराष्ट्र एरिया है उसमें जो अंडरग्राउंड टनल पे काम, वो भी अब शुरू हो गया है। उसमें थोड़ा सा डिले हुआ, लैंड एक्विजिशन वगैरह कुछ इश्यूज थे, लेकिन अब तेज़ी से काम चल रहा है। तो आने वाले समय में लोग अभी वंदे भारत का जो पैटर्नेज आप कह रहे थे कि मिल रहा है, उससे बेहतर पैटर्नेज के साथ में मुंबई और अहमदाबाद के बीच में जल्दी वो रियलिटी बनेगी। अच्छा, हम अंत की ओर जा रहे हैं क्योंकि समय का थोड़ा अभाव है। थोड़ा जो ट्रैवल करते हैं रेलवे में 10-12 साल में बहुत ड्रास्टिक चेंज आए हैं, तो उनको आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि रोजिंदी उसका ज़िंदगी का भाग बन चुका है ट्रैवलिंग, रेलवे ट्रैवलिंग, दूसरे स्टेट में जाना है फिर या स्टेट में ट्रैवलिंग करना, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? उनका संदेशा एक ही है कि आपके सुझाव और आपकी सहूलियत हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है।
तो 139 की जो फैसिलिटी है, ये नंबर याद रखें। अगर कोई तकलीफ है, अगर कोई लगता है कि कोई चीज़ है, इसको ये ना सोचें कोई और कहेगा, आप कहें हम सुन रहे हैं और हम उस पर एक्शन लेने के लिए प्रतिबद्ध हैं। और हम जो भी आपके सुझाव आते हैं, जो भी आपकी शिकायतें आती हैं, वो हमें निर्णय लेने में भी मदद करती हैं। उस समय तो हम वो एड्रेस करते ही हैं, बट उसका जो डेटा है वो हमें डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है कि क्या चीज़ है, जनता की कौन सी आकांक्षा ऐसी है जो हम पूरी नहीं कर पा रहे हैं, जिसको हम बेहतर कर सकते हैं। तो वो हमारा भविष्य की दिशा तय करती है। तो फील फ्री, आई विल एनकरेज कि आप लोग रिस्पॉन्ड करें। कोई अगर आपके सुझाव हैं तो 139 पे भेजें। सोशल मीडिया हैंडल पे भी अगर आप शेयर करना चाहते हैं तो वहाँ भी हम लोग सुन रहे हैं। और बहुत सारे लोग जो आपको अभी सुन रहे हैं, और मुझे बहुत सारे लोगों ने प्रतिभाव भी भेजा है। पर्सनल क्वेश्चन है कि अगर आपकी पोजीशन पे किसी को पहुंचना है तो वो किस तरह से वहाँ पहुंचे? रेलवे में अगर आगे काम करना है एज ए DRM तो क्या करना चाहिए? देखिए, लंबी जर्नी है, लेकिन एक चीज़ मैं जानता हूँ कि किसी भी क्षेत्र में, चाहे ये हो UPSC करके आप आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन अगर आगे बढ़ना है तो ये निश्चित समझिए कि सेवा करने का भाव आपके मन में होना चाहिए कि ये मानव जीवन मिला है, इस जीवन में हम देश के लिए, हम समाज के लिए कुछ करने का अगर जज्बा है तो कोई भी फील्ड आप चूज कर लें, वो पैशन के साथ में अगर बढ़ेंगे तो उसमें एकदम टॉप पे पहुंचेंगे। इसमें कोई संशय मेरे दिमाग में नहीं है। बिल्कुल, धन्यवाद सुधीर जी हमारे साथ। थैंक यू विकास जी।